के लिए मिलने वाला है, जहां पर हमारे रजत और सभी फाइनली अलग हो चुके हैं। यहाँ जिस बात की कल्पना किसी ने नहीं की थी वही हो चुका। जी हाँ, क्या आपको ये लगा था इस मोड़ पर आकर के रजत और सभी का डिवोर्स दिखा दिया जाएगा? लेकिन ऐसा हुआ, जहाँ पर सभी को पहले इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिली कि वो प्रेग्नेंट हैं, जबकि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। लेकिन सडनली जो है, कब मिली ये न्यूज़? जब सभी को डाइवोर्स दे दिया रजत ने। जी हाँ, बता दें, जहाँ पर डॉक्टर तो कहती हैं कि सबको ये न्यूज़ मिलना चाहिए, बताना चाहिए हमें जो है कि कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। लेकिन सभी जो है वो कह देती है कि मैं जिसे बताना चाहूँगी बता दूँगी, प्लीज़ डॉक्टर आप ये बात किसी से मत कीजिए, क्योंकि ये सभी का पर्सनल मैटर है, तो डॉक्टर इसमें कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर उनकी बात मान लेती हैं, जिसके बाद जो है सभी कुछ खा पी भी नहीं रही होती हैं। तो ईशा मैम बोलती हैं, अब तो तुझे तेरे बेबी के लिए भी खाना है बेटा, कुछ खा ले। जहाँ पर सभी फिर खाती हैं, पहले तो वो मना कर रही होती हैं। इधर जहाँ पर बता दें, हमें देखने को मिलता है कि कियान के कातिलों का पता लगाने के लिए सभी जी जान एक कर रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी ले रही है, टेंशन भी उसको हो रही है। हालांकि ऐसे समय में सभी को खुश रहना चाहिए जब वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो खुश नहीं रह रही हैं। उनको टेंशन सता जा रही है कि आखिरकार ये सब हो कैसे गया। जी हाँ, बता दें, जहाँ पर अब फाइनली पता चल गया है सभी को, सबूत जुटा लिया है उसने कि ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं अर्शी ने किया है। लेकिन अर्शी ने ये सब कुछ किया है तो खुद ने नहीं किया, ये सब कुछ आशिका ने उससे करवाया है। पहले तो उन्हें बस इतना ही पता चला, लेकिन जब अर्श को वो बताएंगे कि देख तेरा सबूत मुझे पता चल चुका है, ये सब कुछ तूने ही किया है, अब तू मना नहीं कर सकता, ये सीसीटीवी फुटेज में साफ तू नज़र आ रहा है। तभी जो है अर्श जो है डर जाएंगे और कहेंगे ये फुटेज वो सबमिट ना करे पुलिस में। तब सभी कहती हैं ठीक है, मैं पुलिस में सबमिट नहीं करूँगी सबूत, लेकिन एक शर्त है, तुझे बताना होगा ये सब कुछ तूने किसके कहने पर किया, और तूने अगर खुद किया तो क्यों किया था। तभी जो अर्श है वो कहते हैं मैं तो कुछ करना ही नहीं चाहता था। एक दिन आशिका खुद मुझसे मिलने आई और उसने कहा मैं तुम्हें जेल से निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। जहाँ पर अर्श पूछते हैं क्या, तो वो कहती हैं तुम्हें मेरे बेटे को जो है वो किडनैप करना पड़ेगा, बस दिखावे के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस सब का इल्ज़ाम कहीं ना कहीं सभी पर आए, क्योंकि जो सभी है उस पर अगर ये इल्ज़ाम आएगा तो फिर रजत और उनका रिश्ता तोड़ने से कोई भी नहीं बचा सकता। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अब जब आशिका के बारे में सभी ये सब कुछ जान जाती है, तब हमें देखने के लिए मिलेगा कि सभी की आंखें जो फटी फटी रह जाती हैं, और मतलब उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये सब सच हो सकता है। क्योंकि वो समझती थी कि आशिका एक ख़राब लड़की तो है, लेकिन वो एक ख़राब माँ है ये भी वो जानती थी, लेकिन इतनी ख़राब कि अपने बेटे की कहीं ना कहीं दुनिया से जाने की वजह बन गई है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ आशिका का ये खेल कहीं ना कहीं उन पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ चुका है। जी हाँ, बता दें, वहीं दूसरी ओर आप लोग देखेंगे जहाँ पर आशिका का काला कारनामा देखकर सभी लोग जो हैं हैरान परेशान रह जाने वाले हैं। जहाँ आशिका से कॉल पर बात करने की कोशिश करेगी सभी उन्हें कॉल भी करेंगी, तब वो कहेंगी क्या बात है। जैसे ही सभी की बात सुनेंगी तो अपनी बेटी को लेकर, सई को लेकर वहाँ से 9 तो 11 हो जाने वाली है। इसी के साथ हमें देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर सभी जो है भागी दौड़ी आती हैं उस सई के बारे में मेड से पूछती हैं, जिसके बाद मेड बोलती हैं कि वो तो आशिका मैम उन्हें तो साथ ले गई हैं, अपने साथ सामान भी ले गई। लेकिन समझ में नहीं आता ये कि जब आशिका बच्ची को लेकर जा रही थी तो क्या घर में कोई नहीं था? इतना बड़ा घर है, हमेशा भरा रहता है, तो जब आशिका जा रही थी तो कैसे उनको कोई दिखाई नहीं दिया। अब आपको देखने को मिलने वाला है, जहाँ पर अब जो है सभी को पता चलेगा तो प्रेगनेंसी की हालत में ही वो मेले में पहुँच जाएंगी। उन्हें पता चलेगा कि मेले में आशिका बच्ची को लेकर गई हैं, दौड़े भागे, बस सही सही करती हुई, चिल्ला चोट करती हुई सभी पहुँचने वाली है, ढूंढती ढूंढती अपनी बेटी को, लेकिन वो उन्हें दिखेंगी नहीं। पहले तो बता दूं आपको, जब घर पे वो जाती हैं तो सही जब नहीं मिलती तो बहुत परेशान हो जाती हैं। इसके बाद वो अपनी बेटी को देख लेती हैं और जो है सही भी खुश हो जाती है सभी को देख कर, कहती है परी मम्मा।
लेकिन आशिका जो है सनी को देखकर भी, सभी को देखकर भी सनी को लेकर भाग जाएगी। उसी के पीछे भागते भागते मेले में पहुंचने वाली है वो सनी को लेकर, ताकि सभी से बचा जा सके। हालांकि जो सभी है वो मेले तक पहुंच जाएगी अपनी बेटी के पीछे पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी को जो है बर्बाद नहीं होने देगी। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलेगा स्टोरी में आएगा धमाकेदार नया मोड़, जिसमें हमें देखने को मिलने वाला है कि जो हमारी सई है वो तो यही चाहती है कि जो है अब रजत भले ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगी, क्योंकि अब उनका डिवोर्स हो चुका है। तो दोनों ऑफिशियली अलग हो चुके हैं। वैसे तो 6 महीने का टाइम लगता है, कोर्ट में भी जो है जज साहिबा ने ये कहा था, लेकिन आपकी क्योंकि आप लोग बोल रहे हो कि ये शादी सिर्फ और सिर्फ एक समझौता थी, इसमें कोई प्यार कोई अच्छा पल नहीं था, इसलिए हम इसे अभी ही इजाज़त दे रहे हैं। सभी और रजत दोनों जज साहिबा के सामने ये कह देते हैं कि हमारी कोई अच्छी याद नहीं है, ये एक समझौते की शादी थी। हालांकि सभी तो दुख में ये बोल रही हैं, लेकिन रजत भी यही बोल देते हैं। अपनी माँ के कहने से आशिका से शादी कर रहे हैं रजत। हालांकि शादी तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि बच्ची को लेकर भाग जाने वाली है आशिका, और आशिका जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े ड्रामे करती हुई नज़र आ रही है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि जो आशिका है उसका पर्दाफाश सभी के सामने तो हो ही जाएगा, लेकिन जब सभी के सामने उनका पर्दाफाश हो जाएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने वाली है। इसी के साथ अब आपको देखने के लिए मिलेगा कहानी में अब एक नया मोड़ आने वाला है। कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जहां सभी रजत की कहानी अब एक नया मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली है, जिसमें हम देखेंगे कि रजत सभी से कहते हुए नज़र आएंगे कि जो कुछ भी हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है हम दोनों के बीच। इसी के साथ अब हमें देखने को मिलने वाला है जहां रजत और सभी मिलकर कहीं ना कहीं आशिका को ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, अपनी बेटी को ढूंढते हुए रजत भी पहुंच जाने वाले हैं मेले में, और मेले में ही हमारी सभी को कहीं ना कहीं चक्कर आ जाएंगे। रजत उनका ख्याल रखते हुए नजर आएंगे। सभी कहेगी अब ख्याल रखने की क्या ज़रूरत है, अब कोई ज़रूरत नहीं है आपको ख्याल रखने की, क्योंकि अब तो आप जो है मेरे कोई नहीं है, आपने तो मुझे डिवोर्स दे दिया है, आपने प्यार की झूठी कस्में जो मेरे साथ खाई थी मैं समझ गई वो सब एक झूठ था, दिखावा था, नाटक था। सभी बहुत गुस्सा हो जाती हैं रजत को देखकर, खड़ी खोटी सुनाती हैं। इतने में सभी को चक्कर आ जाते हैं। रजत उन्हें टेबल पर बिठाए, जो चेयर है टेबल पर बिठाते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम आराम से बैठो, जहाँ पर वो उनको बताती हैं कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि रजत को गुड न्यूज़ मिलती है कि सभी प्रेग्नेंट है, उनके प्यार की निशानी इस दुनिया में आने वाली है। तो वहीं पर इतने में दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तो बता दें झूले में लटकी हुई सही नज़र आ जाती है दोनों की। तो फिर जो है दोनों काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या हो गया, आखिरकार सही इतनी ऊपर कैसे पहुंच गई झूले के, वो भी अकेली। जहाँ पर झूला चलता है और सही जो है गिर जाती है, लेकिन सभी और रजत अपनी बेटी को गिरने नहीं देंगे, वो उन्हें बचा लेंगे। और कहा तो यही जा रहा है कि सभी को हॉस्पिटल में दिखाया जाएगा, जहाँ पर बेबी को जन्म देकर शायद वो इस दुनिया से चली जाएंगी, और रजत की भी हालत ख़राब रहेगी, दोनों ही इस दुनिया से चले जाएंगे। और अगर नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि लीव के बाद जो है माँ बाप के रूप में किसी और को ले लिया जाए बड़े। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर हमारे जो रजत हैं वो सभी से कहीं ना कहीं प्यार तो आज भी करते हैं, लेकिन अपनी माँ की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। फैसला तो उन्होंने ले लिया, लेकिन उन्हें अकेला हक नहीं था। वो कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। एक रिश्ता जब दोनों एक रिश्ते में बने हैं, रजत और सभी, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर आखिरकार कैसे फैसला ले सकते हैं रजत हक कि अकेले ही वो सभी को डिवोर्स देंगे। सभी ने तो कोशिश की कि वो ये डाइवोर्स ना हो, उन्होंने हक भी जताया अपना उस घर में जाकर रहने का, लेकिन रजत ने साफ कह दिया कि मैं सभी को डाइवोर्स दूंगा। इसके बाद अब हमें देखने को मिलने वाला है जहां रजत तो सभी को डाइवोर्स देगा, कह दिया उसने साफ। वहीं दूसरी ओर अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है
कि रजत के ये कारनामे उनके लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं। जी हाँ, बता दें, जहाँ पर अब उन्हें पता चलेगा कि आशिका ने ये सब कुछ किया है तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर मतलब बुरा फील करेंगे कि मैंने जो है ये सब कुछ किया, मैंने जो है आशिका से शादी करने को हाँ किया। सभी का इतना दिल दुखाया। असली कातिल कौन निकला? आशिका, एक माँ की वजह से ही आज उसका बेटा इस दुनिया में ही है और इस बात का उसे कोई पछतावा नहीं। उसे आज भी सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है और फ़ायदा देखकर वो क्या चाहती है कि फ़ायदा हो उसका और जो है मेरी पत्नी बनकर वो हमेशा यहाँ पर राज करे। लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकता। सच सामने आने के बाद रजत आशिका से शादी करेगा नहीं, इसीलिए वो दुम दबाकर पहले ही भाग जाती है। लेकिन सोचती है अगर मैं रजत से नहीं मिल पाऊँगी तो फिर कहीं ना कहीं मैं सभी को भी उसकी होने नहीं दूँगी। उसने मेरा परिवार तोड़ा है और मैं उसका परिवार पूरा नहीं होने दूँगी। हालांकि सभी ने कोई परिवार नहीं तोड़ा, उनकी कोई गलती नहीं। आशिका ने रजत को बहुत सालों पहले छोड़ दिया था, सभी ने तो बाद में शादी की, वो भी छोटी सी सही के लिए, क्योंकि वो ये चाहती थी कि ये शादी कहीं ना कहीं अच्छे से रहे। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर रजत और सभी की शादी टूट भले ही गई है, लेकिन हो सकता है कि लास्ट में रजत फिर से सभी की मांग भर दे और उनसे शादी करे। क्योंकि बता दें, हैप्पी एंडिंग का भले ही कहा गया था लेकिन हैप्पी एंडिंग होगी नहीं। शो में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है, यहाँ शो में कोई हैप्पी एंडिंग नहीं दिखाई जाने वाली है, क्योंकि जिस तरह कहानी आगे बढ़ रही है साफ नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ट्रेजिक मोड़ पर ही कहानी ख़त्म होगी। जैसे कि सई विराट की हुई थी, जहाँ पर सई विराट दोनों ही एरोप्लेन में प्लान क्रैश में चल बसे थे। वहीं पर दूसरे सीज़न में ईशान जो है वो चल बसे। अब तीसरे सीज़न में शायद दोनों ही इस दुनिया से रवाना हो जाएंगे और कहानी की शुरुआत होगी नई। जैसे कि हमने आपसे कहा था कल शुरू हो चुका है फिल्मों, जल्दी वो फिल्मों आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है, जिस फिल्मों में जो है नज़र आने वाले हैं जो है न्यू मेन लीड्स। जैसे कि रेखा जी हमेशा हर सीज़न में आती हैं, सिर्फ एक रजत और सभी के सीज़न में नहीं आई थी रेखा जी। रीज़न ये था कि उसमें सिर्फ हीरो को चेंज किया गया था, तो उससे एक नया सीज़न भले ही था वो, लेकिन नया सीज़न नहीं कहा जा सकता। हालांकि सारे लोगों को ही बदल दिया था, सिर्फ एक सभी ही जो है ओल्ड कास्ट में से रही थी सीज़न 2 की में। बाकी तो 30 सीज़न माना जाएगा ये। और ये 4th सीज़न में रेखा जी फिर आई हैं एक बार फिल्मों शूट करने के लिए, क्योंकि रेखा जी की जीवन में भी उनका प्यार अधूरा ही रह गया, तो इसलिए शायद हमेशा ही हीरो हीरोइन की कहानी जो है ऐसी ट्रेजिक मोड़ पर ख़त्म हो जाती है, दोनों मिल ही नहीं पाते हैं। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ रजत और सभी जो हैं दोनों अलग हो चुके हैं, दोनों की राहें अलग हो गई हैं, लेकिन वो बच्चा दोनों को फिर से मिलाने वाला है। तो वो बच्चा क्या आ भी पाएगा इस दुनिया में, या इससे पहले ही सभी को हो जाएगा धीरे, या फिर दिखाया जाएगा बेबी। ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ अब हम देखेंगे यहाँ पर रजत और सभी चाहे जो कुछ भी कह लें, लेकिन सच तो यही है ना कि रजत और सभी जो हैं करते तो एक दूसरे से प्यार ही हैं, भले ही वो अब जो है किसी वजह से अलग हो चुके हैं। अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ रजत और सभी की बीच की दूरी जो है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी जब उन्हें पता चलेगा रजत को कि सभी प्रेग्नेंट है। इसी के साथ अब सभी का बहुत ध्यान रखते नजर आएंगे मेले में रजत और आशिका के पीछे भी दोनों घूम रहे होते। फाइनली जब सभी को सही को बचा लिया जाएगा तब जो है दोनों हॉस्पिटल भी पहुंचने वाले। अब आपको बता देंगे रजत के परिवार को पता चलेगा कि सभी प्रेग्नेंट हैं, तब परिवार वाले भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि घर में नन्ना मुन्ना मेहमान आने वाला है। जहाँ पर शोक में बदल गया था घर का जो है वातावरण पूरा, कियान के जाने से वहीं सभी के बेबी के आने से खुशियों की किलकिलाहट गूंज जाएगी पूरे घर में, जिसकी कल्पना कहीं ना कहीं किसी ने की नहीं थी। लेकिन आखिरकार वो हो गया जो कोई को लगा नहीं था कि होगा।
तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आखिरकार प्रीमो न्यूज़ जनरेशन लीप का कब हमें देखने को नज़र आता है। हालांकि इसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं, ये तो मैं अच्छे से जानती हूँ, लेकिन फिर भी अब क्योंकि आगे की कहानी उनके साथ ही आगे बढ़ेगी तो उसको देखकर ही हम बता सकेंगे कि आखिरकार कहानी आगे क्या है। कहा जा रहा है ये भी एक बंगाली शो है, उसका वो दिखाया जाने वाला है। ये कॉपी हर शो यहाँ पर बता दें हिंदी में ऐसा लगता है कि इनके पास कोई स्टोरी नहीं है, हमेशा कोई ना कोई शो उठाया जाता है और उसकी कॉपी जो है बना ली जाती है। हमारे राइटर फिर किस लिए, अगर हमें दूसरे ही राइटर्स की कहानी को उठा के दिखाना है। तो वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।